भगवान की, सनातन धर्म की, दूसरे व्यक्तियों को हम बाहर से देखते हैं, दूसरे के भीतर को हम नहीं देख सकते। अनुमान लगाते हैं, अनुमान सही भी निकल जाते हैं, पर सही निकलने का मतलब ये नहीं है कि हम अंदर जान पाए। अनुमान है, पर अपने को हम अंदर से जान सकते हैं। इसके लिए अपना ही मैं उदाहरण कई बार दे चुका कि एक बार एक बस स्टैंड में एक बस से एक उतरा, दूसरी बस से दूसरा, और दोनों आपस में गाली गलौज करने लगे, लड़ने लगे। तो देखा मैं कि बिना मतलब लड़ रहे हैं, तो मैं चुप करने या बचाने के लिए थोड़ा नजदीक जा रहा था। मैं नजदीक पहुंचा ही था कि दोनों हंसने लगे। यहाँ ये बता रहा हूं कि बाहर की क्रिया से हमें लगा ये लड़ रहे हैं, पर अंदर से लड़ नहीं रहे थे, मजाक कर रहे थे। ऐसे ही और एक दृष्टांत है। एक मंच पर एक लड़की के छेड़छाड़ का, मारपीट का अभिनय कर रहे थे। तो उस अभिनय को देखकर एक मंच सभा में देखने वाला गया और गड़बड़ करने वाले को थप्पड़ मार दी। अभिनय करने वाले। तो आयोजकों ने कहा क्षमा करो, गलती हो गई, इसने आकर थप्पड़ मार दिया। तो अभिनेता बोला कि अभी तक मैंने बहुत अभिनय किए, पर पहले बार मुझे इनाम मिला है। माने मेरा अभिनय इतना सच्चा हुआ कि देखने वालों को ही धोखा हो गया। मैं अभिनय कर रहा हूं ये देखने वाले नहीं समझे, तभी तो आके मारा। तो लोग तो क्षमा मांग रहे थे, वो कहता था मेरे अभिनय का ये पुरस्कार है। तो इसी तरह से जब हम गहरे अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो हमारा जीवन भी अभिनय होता है। ये भी आपने सुना कि भगवान शिव ने राम भगवान को नमस्कार किया। तो मान लो कई बार बड़े महात्मा दूसरे को नमस्कार करने से इसलिए बचते हैं कि हमारे भक्त ये समझेंगे कि हम छोटे, जो आए हैं ये बड़े हैं। नहीं तो कोई भी करे, पर इसी तरह नीचे बैठने को डरते हैं कि लोग समझेंगे वो बड़े हैं, जो नीचे बैठे हैं छोटे। ऐसे ही मंचों में आगे बैठने को सब दौड़ते हैं, क्योंकि जो आगे बैठे हैं वो अच्छे बड़े बड़े महात्मा, जो पीछे हैं वो छोटे। माने हमको व्यवहार से ऐसा बनता है, इसलिए लोग पीछे बैठने की हिम्मत नहीं जुटाते, नीचे बैठने की हिम्मत नहीं जुटाते, दूसरे को नमस्कार करने की हिम्मत नहीं जुटाते। भगवान राम के लिए कहते हैं जब महात्मा आते थे तो भगवान राम गिर के प्रणाम करते। गिर के प्रणाम को जानते हो क्या बोलते हैं? दंडवत। दंडवत, डंडे की तरह गिर जाना। तो भगवान राम लोगों को गिर के प्रणाम करते।
हर आदमी के अंदर भय रहता है कि यदि हम ज्यादा सम्मान किसी को करेंगे तो लोग हमें छोटा समझेंगे। पर हम अपने अंदर देखें, अंदर कोई हीन भावना नहीं रही। दोनों ग्रंथियां रहनी चाहिए, इन्फीरिटी भी और सुपीरिटी, दोनों को ग्रंथि कहते हैं। इन्फीरिटी सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स मनुष्य के अंदर रहती है। ये सुपीरिटी इन्फीरिटी कोई कॉम्प्लेक्स ना हो तो आदमी कहीं रहे, कहीं बैठे, कहीं जाए, मस्त रहे। पर ग्रंथि है और उस ग्रंथि को मजबूत भी करते हैं। सुपीरिटी लाने के लिए हम ऐसे काम करते हैं कि बड़े लगे, लोग हमें बड़ा समझें, और उन कामों से सदा डरते रहते हैं जिससे लोग छोटा समझ लेंगे। भगवान राम के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, और वनवास होने पर भी दुखी नहीं होना। लोगों को टिकट नहीं मिलती, इतने में विरोध में चले जाते हैं। राम को वनवास हुआ है, आनंद में जा रहे हैं। ये कैसे आया? धीरे धीरे हमें इस तरह की सोच, ज्यादा अपेक्षा न रहे कि लोग बड़ा समझेंगे, छोटा समझेंगे, और इसी में हम जी रहे हैं। किसी ने तो यूं कहा है, हमें याद नहीं रहता किसने कहा, कहाँ का है, कि हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं हैं, या हम वैसे नहीं है जैसा आप मुझे समझते। मैं वो हूं जो मैं अपने को समझता। यदि आप अपने में कोई कमी नहीं समझते, कोई कमी नहीं है, आप मुक्त हैं तो मुक्त हैं। आपको कोई कुछ मान ले। एक बार यही इसी आश्रम का जो हमारे सामने उधर वाला किनारा है जहां मैं बैठा हूं, उधर वाला, उससे एक प्लाट रोड तक था। जैसे ये हमारा आश्रम और रोड तक हमारी जमीन है, ये गेट है, ऐसे उधर भी एक प्लाट था जो रोड तक था। तो हम और हमारे गुरु भाई जीवन स्वामी, जिनका शरीर नहीं रहा, वो हम फ्रंट की रोड की दीवार बना रहे थे। तो कोई तांगे से निकला तो कहते, अरे बाबा भी माया में फंसे। अब लोगों की दृष्टि से देखें तो काम करने वाला माया में फंसा है। भगवान कृष्ण में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। भगवान कृष्ण का जीवन झूठे पत्तल उठा ले, जरूरत पड़े तो झूठ बोल दे। युधिष्ठिर नहीं बोल रहे थे, युधिष्ठिर धर्मात्मा है। देखो फर्क समझो, युधिष्ठिर धर्मात्मा है। धर्मात्मा धर्म का पालन करते हुए ही आगे बढ़ेगा। तो युधिष्ठिर धर्मात्मा है और भगवान कृष्ण परमात्मा है। धर्मात्मा नहीं है। परमात्मा माने जैसी जरूरत ऐसा करो, झूठ बोलना तो बोल दो। भगवान कृष्ण को तो दो उपाधियां बड़ी खराब मिली।
चोर और जार, चोर जार सीखा मानी, चोटी के चोर और जार। लेकिन भगवान को तो कुछ नहीं, ना वो चोर हैं ना वो जार हैं, मुक्त हैं। ऐसा भी नहीं किसी चीज के बिना रह नहीं सकते, कामी बिना काम के रह नहीं सकता, क्रोधी बिना क्रोध के रह नहीं सकता। भगवान बिना क्रोध के रह सकते, तो जरूरत पड़े तो करेंगे। माने क्रोध के स्वामी हैं, हम क्रोध के स्वामी नहीं हैं, हम काम के स्वामी नहीं हैं। और लोग ये भी कहते हैं भगवान भी बड़े विचित्र हैं। भगवान जिसकी नहीं शादी करा देते हैं और कोई तरसता है होने नहीं देते। और सबके जीवन में कोई के बिना मतलब पुत्र हो रहे हैं, न नसबंदी पड़ रही है, ज्यादा हो जाएंगे, पालन कैसे होगा। कई देवी देवता बनाते हैं, वो नहीं देते। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ना होते तो ना होते, होते तो हो गए। अर्थात पूर्णता को प्राप्त जिसको कोई कामना नहीं है, और कोई भी कामना कर ले। युद्ध की हमें कामना नहीं है, आ गया तो तैयार हो गए।